नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्टा खान। एक महीने के प्रवास के बाद मैं जमशेदपुर आ चुका हूं और सभी लोगों को जो मेरे वीडियो को देखते हैं, देश में हो विदेश में हो, सबों को यथोचित मेरा प्रणाम, नमस्कार, स्नेह, आशीर्वाद और दुर्वासा गुरु जी को भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ। दिल्ली में जहाँ तक संभव हुआ मैंने लोगों की जिज्ञासा शांत करने की कोशिश की, फिर भी करीब 1:35 बज गए लोग, मैं नहीं कर सका, सामर्थ्य नहीं था, इतनी गर्मी, और दूसरा मैं इलाज कराने गया था तो कुछ समय तो हॉस्पिटल में ही बीत गया, एक आध हफ्ता तो वहीं बीत गया, दौड़ते दौड़ते इधर उधर। कुछ बेनिफिट हुआ है ज़रूर, स्वास्थ्य में कुछ सुधार आई है, कुछ स्ट्रेंथ भी बढ़ा है और शुगर भी नियंत्रण में है। तो मैं आपकी सेवा में हूँ और जो पीछे दिल्ली में रहते हुए नहीं कर सका उन सब के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ लोग नाराज हैं, उनको भी मैं स्नेह प्रेम से प्रणाम कर रहा हूँ। आज 18 जून 2019 मंगलवार है और आषाढ़ महीना का 1 तारीख है, कृष्ण पक्ष का 1 तारीख है, मूल नक्षत्र है, इसके स्वामी केतु होते हैं जो 11:50 तक, मतलब 12 बजे तक हैं, आधा बेला तक हैं। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा चले आते हैं। तो मैंने दोनों के लिए नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से मैं दोनों के लिए लिख दिया हूँ। और आज चूंकि प्रतिपदा है, इसके स्वामी अग्नि होते हैं और सुकर्मा योग है। इस योग के देवी भगवती पार्वती होते हैं, वो होती हैं। तो आज का दिन चूंकि मंगलवार है, क्रूरवार है, प्रतिपदा अग्नि तिथि है, इसमें भी अग्नि वर्तमान है, कृष्ण पक्ष है, इसमें भी सौम्यता नहीं है, मूल नक्षत्र है, ये नक्षत्र भी अलक्ष्मी कहलाती है, नैऋति, लक्ष्मी का उल्टा अलक्ष्मी। तो ये मूल नक्षत्र को अलक्ष्मी से 12 बजे तक उन्हीं का नक्षत्र है, उन्हीं इसी नाम से जाने जाते हैं, अशुभ माने जाते हैं। सिर्फ सुकर्मा योग आज अच्छा है और चंद्रमा आज 9 नंबर में चंद्रमा है, यहाँ चंद्र 9 नंबर में है, धनु राशि में है। तो चंद्रमा भी व्यथित है, शनि के साथ है, 9 नंबर में है, व्यथित है चंद्रमा। तो लगभग पंचांग के 4 अंग तो आज दूषित ही हैं। दिन को शुभ कहा जाए संभव नहीं है, इस दिन को अशुभ ही कहा जाएगा। आज का दिन आग लग गई, देख रहे हैं, मैं आप लोग भी देख रहे होंगे चारों ओर, तो स्थिति बहुत नाजुक हो गई है और इलेक्शन के बाद की भी स्थिति उतनी ही भयानक है। लोग मारे जा रहे हैं, कहाँ उत्पात है, कहाँ झगड़ा है, कहाँ झंझट है। डॉक्टरों का स्ट्राइक हो गया है, बच्चे नाहक मारे जा रहे हैं, जो लोग ट्रीटमेंट में हैं वो लोग परेशान हैं। मुजफ्फरपुर में स्थिति वैसे ही खराब है। तो अब मन में मैं खुश हो जाऊं कि दिन आज अच्छा है तो मर्जी मेरी, लेकिन ईश्वर की ओर से तो सावधान करने का नोटिस दिया जा रहा है कि शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, सावधान रहिए। उसका कारण है, एक बड़ा कारण है कि शनि भी 24 डिग्री में है, केतु और राहु भी 24 डिग्री में है और गुरु भी आज 24 डिग्री में है। स्थिति
एग्जैक्टली पॉइंटर टू पॉइंटर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, चाहे राशिफल हो चाहे जो भी हो। मान लिया जो बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उनकी कुंडली में तो यही योग बना रहेगा, चंद्रमा केतु के साथ रहेंगे, शनि के साथ भी रहेंगे, सब 24 डिग्री में ही रहेंगे। और जो बच्चे जन्म लेंगे उनका योग खराब रहेगा, बालारिष्ट बना रहेगा। आज नक्षत्र के हिसाब से 27 नक्षत्र भी है, तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ ये बोल दूं तो फिर कुछ दूसरी बातें करूंगा। जैसे मैंने दिल्ली से कहा था कि कुछ नई चीज मैं बताऊंगा, और नई चीज बताना चाहता हूं ये राशि फल को ही समृद्ध करके देखने के लिए। कारण मेरे बोलने के बाद भी, आपके गणित के बाद भी बहुत सारी चीजें नहीं मैच कर रही होंगी। कारण कि जैसे मेष राशि है तो मेष राशि तो करोड़ों अरबों लोग होंगे, सबका क्या मैच करेगा? नहीं मैच करेगा। आपको अपने से, मेरे जो बोल रहा हूं उसमें आपको अपने से मैच करा के देखना पड़ेगा कि जो नक्षत्र सिद्धांत से, राशिफल से और जो बोल रहे हैं मिश्रा जी, वो कितना मैच कर सकता है। ये आपको अपनी कुंडली का बना करके A4 साइज में, बड़े साइज में बना करके सभी ग्रह जो हैं आपके 9 ग्रह के सामने में लिखिए, वो संपद में हो, विपद में हो, क्षमा में हो, वो लिख डालिए और तब गोचर को देखिए कहाँ है। उसके बाद मैं गोचर का एक दूसरा हिस्सा भी बताऊंगा। जो मैंने कहा था कि वेद लगता है, तो एक वेद तो वेद हो गया, दूसरा होता है वाम वेद, उल्टा वेद, उल्टा वेद है। तो दोनों को थोड़ा सा उसका भी परिचय दे दूंगा ताकि आपके समझ में आ जाए कि यदि स्थिति भयावह है, जैसे मैं बोल रहा हूं चंद्रमा और केतु के साथ चंद्रमा है तो स्थिति तो भयावह है। मान लिया किसी का धनु राशि है और 24 डिग्री में जन्म भी हुआ हो तो उनके लिए तो स्थिति तो भयावह है। लेकिन ये वेद तो नहीं लग रहा है चंद्रमा को, शनि को, केतु को वेद लग रहा है, तो ये बेकार हो गया कि ये खराब है, ये बोलना गलत हो जाएगा, शुभ हो गया, उल्टा शुभ हो जाएगा। तो बहुत रहस्यमय चीजें अभी भी बहुत कुछ है, मैं धीरे धीरे डिस्क्लोज करना चाहता हूं। इसके अलावा भी कुछ और कुछ बातें हैं, तब जाकर के परिपूर्ण हो जाएगा, जिसको आप समझ सकेंगे कि क्या है इसके भीतर में। और राशिफल भी इतना आसान नहीं है बोल लेना कि कुछ भी बोल तो बोल दूं। अखबार में जैसे छाप देते हैं, पंडित जी नहीं आए तो 2 महीना पहले, 6 महीना पहले या 1 साल पहले जो इसी तारीख को बोली गई थी उसी को छाप देते हैं लोग। ठीक वैसा अपने यहाँ राशिफल भी कुछ कुछ होता है, इसलिए मैं खोल करके बता रहा हूं ताकि आप खुद चेक कर लेंगे मिश्रा जी झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए शुक्र आज द्वितीय भाव में है, तो ये शुभ है मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि इसलिए है कि आपका चंद्रमा जो है वो 1 नंबर में है, इसलिए आप मेष राशि के हैं। तो मेष राशि वालों के लिए शुक्र 2nd हाउस में है, शुभ है, धन दे सकते हैं। आज आनंद से समय बीतना चाहिए। 3rd हाउस में सूरज, मंगल, राहु, बुध और बुध है। 3rd हाउस में पापक ग्रह शुभ होते हैं। तो आज आपकी भुजाओं में बल है, शक्ति, सामर्थ्य जो भी है आज आपका बहुत उत्तम है। सिर्फ दबंगई ना करें, आपकी मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा बहुत बढ़ रही है। यहां से 8वें घर में गुरु है, मेष राशि से 8वें घर में गुरु है, ये ठीक नहीं माना जाएगा। अष्टम में गुरु होने के बाद भी यहाँ पर दोष खत्म नहीं हो रहा है, वेद नहीं लग रहा है, मैं चेक कर चुका हूँ, इसलिए चिंता ना करें। और यहाँ से 7, 8, 9वें भाव में शनि, चंद्रमा, केतु है, तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं। ये इसलिए ठीक नहीं कि 9th हाउस को शुभ ग्रह बोलते हैं, आपके भाग्य के बारे में, आपके पापा के बारे में और आपके भगवान के बारे में इसी में लिखा रहता है। तो यहाँ पर शनि और केतु, चंद्रमा होने के कारण दिखता है कि आज थोड़े भगवान भी आपसे बहुत संतुष्ट नहीं है। थोड़ी जो भी आप जिनको पूजा करते हैं प्लीज़ कर लीजिएगा। और
आपके प्रमोशन के लिए, नौकरी के लिए, जॉब के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। प्लीज डोंट इरिटेट योर बॉस। नौकरी भी जा सकती है। तो मेष राशि वालों के लिए लगभग 75 पैसा दिन अच्छा है, बहुत बढ़िया नहीं है। 75 पैसा जरूर अच्छा है, लेकिन जो बकिए 25 पैसा बचा वो खराब है, ये भी नहीं बोल रहा हूं मैं, थोड़ा खराब है उसमें से भी। मानसिक संताप, चिंता, परेशानी, डिप्रेशन संभव है। वृषभ राशि में शुक्र इसी में मौजूद है, इसलिए वृषभ राशि वालों के लिए दिन बढ़िया है, हर हालत में बढ़िया है। कुछ भी आपका अहित भी होगा तब भी कुछ तो अच्छा जरूर मिलेगा। सेकंड हाउस में सूरज, मंगल, राहु, बुध है। भगवान न करे आपका इंटरव्यू हो रहा हो तब तो भट्टा बैठ जाएगा, लेकिन आपको झुक करके मीठा से बातचीत करना होगा, नहीं तो बिल्कुल आपके बोली के कारण हनुमान जी जो लंका कांड किए थे उससे भी बड़ा कांड आप कर लीजिएगा अपना। बेंगलोर की स्थिति देख चुके हैं और सब जगहों की स्थिति देख चुके हैं कैसे आग लगा हुआ है। और यहाँ से सप्तम भाव में गुरु है, वो भी बकरी चल रहे हैं। दाम्पत्य जीवन को थोड़ा मीठा और बनाइए आप। और अष्टम भाव में शनि, चंद्रमा, केतु है। चंद्राष्टम लगा हुआ है, लेकिन यहाँ से चौथा घर में 1 2 3 4 8 9 10 11 चौथे घर में यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, इसलिए चंद्राष्टम लागू है। जिसको आप सांप समझ रहे हैं, सही में सांप ही है, रस्सी नहीं है, वो सांप है। सो उतना आपको सावधानी लेके चलनी पड़ेगी। आपका मानसिक संतुलन को उतना मजबूत बनाइए कि कुछ भी हो सकता है, अहित भी हो सकता है। यू हैव टू वेरी केयरफुल डीलिंग विथ योर बॉसेस, योर फ्रेंड्स, योर लोकेलिटी, योर सोसाइटी। आप जहाँ भी हो, नौकरी पेशा में हो, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इट नीड्स योर पर्सन्स टेस्ट। तो दिन तो अच्छा है, मैंने कहा, तो ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ दिन अच्छा हो सकता है, प्रोवाइडेड यू आर अलर्ट, स्मार्ट एंड पोलाइट। मिथुन राशि में सूरज, मंगल, राहु, बुध है। बहुत बैड कॉम्बिनेशन है, आपके शरीर में लगा हुआ है। 3 नंबर में मैं बराबर बोलता रहा हूं, सबसे सेंसिटिव एंड वेरी वीक इज अ मिथुन राशि। मिथुन राशि बुध का 2 हिस्सा किया जाए, एक 75 पैसा और एक टुकड़ा 3 नंबर का होता है, वो 25 पैसा। और ये सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटे ग्रह का सबसे छोटा टुकड़ा 3, और इसी छोटे टुकड़े में 2 आग के ग्रह सूरज और मंगल आ गए, राहु भी धुआं के ग्रह आ गए, बुध तो स्किन हो गया। तो जलने मरने की बात हो रही है। मैं सभी माता जी बहनों से, सबों से अनुरोध कर रहा हूं कि आपके घर में जो किचन में गैस जल रही होगी, प्लीज़ चेकअप कर लीजिए कि गैस लीक तो नहीं कर रहा है, पहले से तो रात भर नहीं खुला रह गया, प्लीज़। मिथुन राशि, मिथुन लग्न वाले जितने लोग हैं, मैं सबों को अनुरोध कर रहा हूं, अग्नि से बचिए, आग से बचिए, आग से बचिए, आग से बचिए। और जिन लोगों को ब्रीदिंग कॉर्ड में प्रॉब्लम है, दम्मा की शिकायत है, वो भी अपना ध्यान दीजिए। जिनको वोकल कॉर्ड में है उनको भी दिक्कत है, संगीतकार वगैरह के लिए आज अच्छा दिन नहीं है। 7th हाउस में शनि, चंद्रमा, केतु है। दाम्पत्य सुख में भी आग लगी हुई है। झुक के रहिए, शांत रहिए, मौन व्रत धारण कर लीजिए, मंदिर में बैठ जाइए। और 12 भाव में शुक्र है, ये थोड़ा सा मिठास दे रहा है जीवन में। तो मिथुन राशि, मिथुन लग्न, प्लीज टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। कर्क राशि, 12 भाव में सूरज, मंगल, राहु, बुध है। ये आपके लिए खर्चे का घर है। अननेसेसरी जर्नी नहीं करें। पश्चिम दिशा की जर्नी वर्जित है आपके लिए। पश्चिम दिशा, चाहे 4 कदम ही अपने घर से पश्चिम चलते हो आप, तब भी आपको बहुत अलर्ट रहना होगा। चाहे 400 कोस दूर जा रहे हैं या 4000 दूर जा रहे हैं, पश्चिम दिशा ठीक नहीं है। प्लीज टेक केयर, टेक केयर एंड टेक केयर। और 7th हाउस में शनि, चंद्रमा, केतु हैं।
बिल्कुल दाम्पत्य सुख तो खत्म हो गया। छठे घर में गुरु है, ये थोड़ा इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके शत्रु परास्त हो रहे हैं। ये एक बड़ा चीज बना हुआ है, कारण कि भाग्य के ग्रह और मृत्यु के ग्रह शनि है केतु के साथ, तो कुछ दुर्घटना घट सकती है। आप अपनी कुंडली चेक करा लीजिए, आपकी कुंडली में यदि मार्केस चल रहा हो, बुध में, मिथुन राशि में ये बुध महामार्केस भी हो जाता है, और इसमें मंगल मार्केस होते हैं, चंद्रमा मार्केस होते हैं, गुरु भी मार्केस हो जाता है। तो बहुत सारे मार्केस जब होते हैं तो गुरु बोलते हैं सबको हटा के आई विल बी द चीफ मार्केस, पहले मुझे ड्यूटी दो। तो यदि आपकी कुंडली में गुरु की दशा, अंतरदशा या कुछ भी प्रत्यंतर चल रही हो, मैं प्रत्यंतर नहीं देखता हूं, जो लोग देखते हैं उनके लिए बोल रहा हूं, सावधान हो जाइएगा बहुत ज्यादा। तो कर्क राशि वाले के लिए भी, लेकिन ये वाला जो कॉम्बिनेशन है कर्क राशि के लिए, छठा कॉम्बिनेशन 9 में 1 2 3 4 5 6, यहां पर चंद्रमा है ना आपका, तभी आप कर्क राशि के हैं। तो ये शनि चंद्रमा केतु आपके शत्रुओं को परास्त कर रहे हैं, परास्त कर रहे हैं, परास्त कर रहे हैं। सक्सेस, सक्सेस एंड सक्सेस, विजय बोलते हैं इसको, आपका विजय हो रहा है। तो ये मान के चलिए कि शनि चंद्रमा केतु इज अ बेस्ट प्लेसमेंट फॉर यू फॉर कर्क राशि। लेकिन पश्चिम दिशा की यात्रा और व्यर्थ का खर्चा से आपको बचना चाहिए। तो आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए, आपके लिए समय आज 80 पैसा तक जरूर अच्छा है, कोई संदेह नहीं है इसमें। सिंह राशि, आपका चंद्रमा यहां है, आपके कुंडली में 5 नंबर में चंद्रमा है, इसलिए आप सिंह राशि हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए 1 2 3 4, 4 में गुरु है, बकरी चल रहे हैं। घर के अंदर थोड़ा सा कहीं न कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या झंझावात चल रही होगी, जो गुरु नाराज है आपसे। और 5वें घर में शनि चंद्रमा केतु है। बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए, बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए। गाड़ी मत दीजिए, झगड़ा करे तो करने दीजिए, गाड़ी मत चलाने दीजिए 2.25 दिन। जब तक धनु राशि में चंद्रमा निकल नहीं जाते हैं तब तक गाड़ी मत चलाने दीजिए, जो भी हो जाए हो जाए, स्थिति ठीक नहीं है। तो कुछ बच्चे हैं जो बात नहीं मानते हैं, वैसे गार्जियनों को बोल रहा हूं, संस्कार यदि आपने नहीं दिया है तो अभी आप थोड़ी लगाम लगाइए, 2.25 दिन ठीक नहीं है समय। और ये लंबे समय तक हर महीने ये आएगा। जब जब चंद्रमा धनु राशि में आएंगे खतरा बढ़ रहा आएगा 2.25 दिन। और यहाँ से 11th हाउस में सूरज मंगल राहु बुध हैं, ये बहुत बढ़िया है। 10th हाउस में शुक्र है, ये बहुत बढ़िया है। सिर्फ इतना ही दूर खराब है। तो सिंह राशि वालों के लिए भी समय 80 पैसा तक निश्चित रूप से अनुकूल है, यदि आप मेरी बात मान लेते हैं तो। कन्या राशि, दिस इज राशि फॉर इंटेलेक्चुअल्स। हर लोग जो लेखक हैं, पब्लिकेशन करते हैं, जो जज हैं, जो वकील हैं, जो टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, शिक्षक हैं, वीसी हैं, कुलपति हैं, कुलाधिपति हैं, सबों के लिए, जितने लोग अपने को सोचते हैं कि मैं इंटेलेक्चुअल हूं, उनके लिए मैं बोल रहा हूं, आज आपके लिए आपके घर में गड़बड़ी है, अशांति है, झंझट चल रहा है, कोल्ड वार चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन ये तीसरे का गुरु आपकी मर्यादा, आपका प्रेस्टीज, आपकी ताकत भी बढ़ा रहे हैं, ये भी सत्य है घर में, लेकिन आप परेशान हैं। कन्या लग्न के लोगों को बोल रहा हूं, तो 4 5 6 7 8 नवम भाव में शुक्र है, ये भी मीठा है, ये थोड़ा लक दे रहे हैं आपको। 10वें भाव में सूरज मंगल राहु, मैं तो कहूंगा छुट्टी लेके बैठ जाइए, कम से कम 2-3 दिन तक तो बैठा जा सकता है। और सामने शनिवार रविवार भी आ रहा है, तो थोड़ी सी स्थिति नाजुक है आपकी, भी ध्यान रखिएगा। कन्या राशि वालों के लिए ओनली इन जॉब, ओनली इन जॉब, और कुछ नहीं है। आपका भी समय 75 पैसा अनुकूल है, सावधान रहिए। तुला राशि,
चंद्रमा आपका 7 नंबर में है, इसलिए आप तुला राशि के हैं। सेकंड हाउस में गुरु है, वाणी गंभीर है आपकी और मीठा भी है, इसी को बनाए रखिए, बढ़ा के रखिए। थर्ड हाउस में शनि चंद्रमा केतु है, आपके लिए ये शुभ हो गया। तीसरे में पापक ग्रह शुभ होते हैं, इसलिए सबके लिए ये 24 डिग्री का शनि केतु चंद्रमा, इसकी स्थिति खराब है। खराब मतलब एफुली बैड। लेकिन तुला राशि वालों के लिए ये लाजवाब हो गया, प्लस पॉजिटिव, अच्छा। तो एक है इस फायदे का, इस कॉम्बिनेशन का फायदा उठा लीजिए। 8वें घर में शुक्र है, ये बहुत खराब नहीं होते हैं 8वें घर में शुक्र। लेकिन एक दो चीज रोक दीजिए, कोई नई गाड़ी मत खरीदिए, रुक जाइए, निकलने दीजिए चंद्रमा को बाहर, 10 में 11 में आने दीजिए, तब खरीदिएगा। और दक्षिण दिशा की यात्रा वर्जित रखिए। तुला राशि वालों के लिए बोल रहा हूं, 7, 8, 9वें भाव में सूरज मंगल राहु केतु है, भाग्य के लिए बहुत विपरीत समय है। आप अपने बॉस से थोड़ा भी झगड़ा कर लिए, अपने पड़ोसी से थोड़ा झगड़ा कर लिए, ट्रेन में कहीं किसी से झगड़ा कर लिए, देखे ना, एक सिपाहियों ने मिलकर के एक आदमी को बुरी तरह मारा, टीवी में तो सभी ने देखा, दिल्ली की बात है। कितना गुस्सा, कितना आग। आप लॉ एंड ऑर्डर के मालिक हैं, पकड़िए, भीतर जेल दे दीजिए, मुकदमा ठोक दीजिए। If a man is illegal, you cannot drag him on the road, please। इतना गुस्सा नहीं, शांत रहिए ना, थोड़ा शांत रहिए। गुस्सा कंट्रोल हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। ईश्वर को साथ रखिए ना, अपने मम्मी पापा बाल बच्चों को ध्यान में रखिए, भगवान को ध्यान में रखिए, आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। तो वो समय खराब है, चूंकि समय खराब है इसलिए आपको गुस्सा आया होगा। हो सकता है कि माने वृश्चिक राशि के हों या धनु राशि के हों, उन्होंने ही कुछ मारपीट किया होगा, उनका समय खराब था, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तो शनि चंद्रमा केतु आपके लिए बहुत बढ़िया है। 7, 8, 9वें भाव में सूरज मंगल राहु ठीक है, नहीं है तो आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है, झंझट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, गले में चोट लग हो सकती है, कंठ में कोई चोट हो, थायराइड के प्रॉब्लम हो सकते हैं, ऑपरेशन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं और सब नेगेटिव होंगे। तो आपका समय मुश्किल से 50-55% अच्छे हैं, बाकी समय ठीक नहीं है, थोड़ा शांत रहना ही पड़ेगा आपको। वृश्चिक राशि, आपका चंद्रमा 8 नंबर में है, इसलिए आप वृश्चिक राशि में हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, अब वृश्चिक राशि में है तो चंद्रमा है और गुरु आए हुए, तो गजकेसरी योग तो स्वाभाविक रूप से बना हुआ है आपका, 1 साल से चल रहा है ये। गॉड इज प्रोटेक्टिंग यू। वृश्चिक राशि वालों के लिए बोल रहा हूं, भगवान खुद आपकी रक्षा कर रहे हैं। 4 हाथ वाले हरि आपकी खुद रक्षा कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए। लेकिन बोली को मीठा कीजिए, कारण कि शनि दुख, केतु काटने वाली चीज, चंद्रमा बिगड़ा हुआ मन। तो यदि बोली कंट्रोल करते हैं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए काफी अच्छा समय है, कारण कि शुक्र एक मीठे ग्रह की दृष्टि भी आपके ऊपर में आ गई है। लेकिन यहां से अष्टम में सूरज मंगल राहु बुध है, ये ठीक नहीं है। सभी वृश्चिक राशि वालों को लिए बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वृश्चिक राशि वालों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए 3 नंबर माने पश्चिम होता है, एंड इट इज शॉर्ट जर्नी, इंडिकेशन ऑफ अ शॉर्ट जर्नी ऑल्सो। सो थोड़ा सा गाड़ी घोड़े जर्नी, ट्रेवल, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, इन सब चीज़ों के प्रति ध्यान रखिए। खास करके वो लोग जो लंबी ड्राइव पर जा रहे हैं, जरा चेक करवा लीजिए अपने इंजन को, नहीं तो खड़े खड़े आग लग जाए उसमें, ऐसी भी स्थिति बनी हुई है। अग्नि 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 चारों तरफ फैला हुआ है। और आप वृश्चिक राशि के हैं तो यहाँ से मृत्यु के घर में सूरज है आग, मंगल है आग, राहु है धुआं, बुध है ऊपर का स्किन। तो व्यक्ति विशेष के अलावा और भी, व्यक्ति विशेष से मतलब जो लोग मिथुन राशि के हैं और मिथुन लग्न के हैं, उनके अलावा भी
और वृश्चिक राशि के हैं, वृश्चिक लगन के हैं, उनके अलावा भी जो लोग हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चेक करके ही लंबी ड्राइव पर जाइए, गाड़ी पर सावधान रहिए, जो भी सुरक्षित उपाय कर सकते हैं, गाड़ी में छोटा सा हैमर रखिए, शीशा तोड़ के निकला जा सके। प्रोटेक्टिव बात बोल रहा हूँ, ये इसके अंदर में एस्ट्रोलॉजी में नहीं आता है, व्यवहारिक बात है मैं बोल रहा हूँ इसमें। तो वृश्चिक राशि वाले लोग शारीरिक सुरक्षा करें आप, तो बाकी नौकरी, मानसिक स्थिति, सब चीजों में आपके लिए समय अनुकूल है। समय आपका आज 70 से 75 पैसा ही बढ़िया है, इसके ऊपर बढ़िया नहीं है। कीप लो प्रोफाइल एंड लो प्रोफाइल। धनु राशि में शनि, चंद्रमा, केतु है। चंद्रमा भी आ गए। मैं तो बार बार बोलता हूं कि जो लोग धनु राशि के हैं कम से कम राम रक्षा स्तोत्र तो जरूर पढ़ें, भगवान राम के शरणागत तो जरूर हो जाएं। कुछ नहीं तो हरे रामा हरे कृष्णा ये भी बोल सकते हैं। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं, मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे कुछ झंझट सी लग रही है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि जो भी धनु राशि वाले लोग हैं, आपका समय बहुत बढ़िया चल रहा हो, अष्टक वर्ग में नक्षत्र के हिसाब से सब कुछ से मैं मान लिया, बट द मून इज हियर along with Ketu. So somebody is ready to cut the moon, to destroy the moon. और शनि है दुख देने के लिए। तो अब जानबूझ करके तो मक्खी निगली नहीं जाती है ना, तो इसलिए थोड़ा धनु राशि वाले लोग भगवान राम को भूल गए तो भूल गए, या जो अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, आप अपने इष्ट देव की पूजा कीजिए। मैं तो अपनी ओर से बोल रहा हूं, यहां जो सूचना मिल रही है, शनि 9 नंबर में है तो भगवान राम है, चंद्रमा है तो माता सीता है, तो ये राम परिवार है। और 7th हाउस में सूरज, मंगल, राहु है, तो पार्टनर्स विल चीट यू, धोखा देंगे। घर में पति पत्नी आपस में युद्ध ना करें प्लीज। अरे महीने में 2 दिन तो किसी की बात सुन लो, बकिए 27 दिन आपका, 2-3 दिन तो शांत हो जाइए, यदि आपका धनु राशि है तो, या धनु लग्न है तो थोड़ा शांत रहिए। समय बहुत बढ़िया, मैं नहीं कहूँगा, मुश्किल से 60 पैसा दिन अनुकूल है, बाकी जो 40% है वो खराब है। शांत रहिए। नो ट्रेवल, अवॉइड ट्रेवल्स। कहाँ पूर्व दिशा की यात्रा तो एकदम खतरनाक है। मकर राशि 1 2 3 4 5 6, 5वें घर में स्वग्रही शुक्र है, बच्चों के लिए अच्छी खबर या आपके निर्णय के लिए अच्छी खबर। और 6ठे घर में सूरज, मंगल, राहु, बुध है। आपके सारे शत्रु तो मर गए, जैसे महाभारत में पूरा का पूरा खानदान खत्म हो गया था कौरव का, तो शत्रु समाप्त हो गए आपके। लेकिन ये द्वादश भाव में शनि, चंद्रमा, केतु है। दोज हु हैव गॉट आई प्रॉब्लम्स, जिनको आंखों में परेशानी है, अभी ऑपरेशन मत कराइए, 1.25 दिन तो जरूर मत कराइए। जब ये बाहर निकल जाए, चंद्रमा यदि कुंभ राशि में आ जाता है, उस दिन आप करा लीजिएगा, अभी मत कराइए, 2 दिन का समय है। उधर कुंभ राशि में जब आ जाएंगे तब। मकर राशि में भी आएंगे तो केतु से निकल जाएंगे, बट स्टिल इट इज नॉट दैट प्रेफरेबल जितना कि कुंभ राशि में होगा। तो मकर राशि वाले ध्यान दें। 1 2 3 4 5 6ठे घर का मंगल, सूरज, राहु है, ये थोड़ा राहत दे रहा है आपको बहुत कुछ शत्रुओं से, बाधा से। और गुरु भी आपके 11th हाउस में पढ़ते हैं, ये शुभ है। तो मकर राशि वालों के लिए समय 80 से 85 पैसा तक अनुकूल है। कुंभ राशि, शनि की तीसरी दृष्टि होने के कारण ये राशि जेन केन प्रकारेण शुभ है। जो भाव अपने स्वामी से दृष्ट होता है, उसके बारे में कहा गया है कि वो भाव बिल्कुल बली होते हैं, बिल्कुल बली होते हैं। और इसको मान लीजिए, तर्क में मत पड़िए।
तर्क वितर्क में मत पड़िए। सो कुंभ राशि वालों के लिए भी समय बढ़िया है। 1, 2, 3, 4 घर में सुख है शुक्र के कारण। सूरज मंगल राहु केतु बच्चों को दुख है, ये 4 ग्रहों के योग के कारण झंझट है। लीगल मैटर्स हो जाए तो आश्चर्य नहीं बच्चों के लिए, या बच्चों को, या किसी एक बच्चे को जिनको एक ही संतान है। तो बच्चों के प्रति बहुत सजग रखिए, देखिए कि उनको कोई परेशानी तो नहीं होने वाली है, लेकिन थोड़ी बचाइए, देख रेख कीजिए। छोटा बच्चा भी हो, 10 साल 12 साल का भी हो, तब भी आंख तो रखिए शेरनी का। दिल भरे गइये के ऐसा कोमल रखिए, लेकिन आंख रखिए, तभी बच्चे का बचाव कर सकेंगे आप। कुंभ राशि वालों के लिए हमने कहा। और यहाँ से 7, 8, 9 दसम भाव में गुरु है, ये ठीक है। एकादश का शनि चंद्रमा केतु भी टॉप क्लास का है। तो छोटी सी बात जो हमने कहा, बच्चों के प्रति उधर यदि आप ध्यान रखते हो तो दिन आपका भी 80 पैसा अनुकूल है। मीन राशि में 3rd हाउस का शुक्र को अच्छा ही माना जा रहा है। चौथे घर में सूरज मंगल राहु केतु है, घर में अशांति है, बिल्कुल परम अशांति, झंझट में है घर के लोग। और यहाँ से 7, 8, 9 में गुरु हैं, बकरी हैं, ये भी भाग्य के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। दसम भाव में शनि चंद्रमा केतु हैं यहाँ पर। यहाँ से 7, 8, 9, 10, तो शनि चंद्रमा केतु भी बहुत बढ़िया नहीं है, 24 डिग्री में ही है सारे ग्रह। सो जॉब में जो लोग हैं, जो नौकरी पेशा में है, सावधान रहिए। मुंह मत खोलिए ना, बॉस के अगेंस्ट में कुछ बात मत कीजिए। आजकल नौकरी छूट जाती है तो नौकरी नहीं मिलती है, कितने भी आप क्वालिफाइड हो। स्थिति बहुत नाजुक हो गई है, तो थोड़ा शांत रहिए। लेकिन ये तीसरा का शुक्र थोड़ा लाभ दे रहा है, लेकिन फिर भी समय आपका मुश्किल से 60 से 65 पैसा ही अनुकूल है। बाकी आपको सावधानी बरतनी होगी। गुरु से देखिए, जो मैं बात बोल रहा हूँ, राशियों के बारे में मैंने बता दिया, और देश दुनिया के बारे में बता रहा हूँ कि वृषभ लग्न से यहाँ से 7वें भाव में गुरु है, ठीक है, लेकिन 8वें भाव में शनि चंद्रमा केतु है। और 3 नंबर में सूरज मंगल राहु है, बुध है। सीमांत झगड़े हो सकते हैं, छिटपुट झगड़े हो सकते हैं, कहीं न कहीं से कोई आदमी ढुक सकता है, उतना सजग तो रहना होगा। और कर्क राशि से समय थोड़ा ठीक है। मैंने कहा कर्क राशि वालों के लिए ठीक है, तो भारतवर्ष की राशि कर्क है, तो भारतवर्ष की जो अंदरूनी स्थिति है वो थोड़ी सुदृढ़ होगी, पकड़ पर होगी सरकार, ठीक है। लेकिन मैं दूसरी बात बताता हूं। एक कहावत है, आगे मंगल पीछे भानु, भान बोलते हैं। पराशर के पुत्र एक घाघ भंडारी भी थे, उन्होंने कहा है कि आगे मंगल पीछे भान, त्राही त्राही रटे किसान। उन्हें कहीं अकाल पड़ जाएगा, खेतों में सिंचाई का साधन नहीं रहेगा, लोग त्राही मार कर जाएंगे, ये स्थिति हो जाएगी। मंगल अभी आगे हैं डिग्री में, फिर ये 24 तारीख को चले जा रहे हैं, 23 तारीख को मंगल चले जा रहे हैं 4 में, और सूरज पीछे ही रह जाएंगे 15 या 17 जुलाई तक। तो 17 जुलाई तक वर्षा बाधित रहेगी, कहीं होगा कहीं नहीं होगा, हालत खराब होगी। जिनको भी सिंचाई का साधन है, प्लीज अपनी ओर से करे। सरकार से कितनी आशा कीजिएगा, आसमान भगवान से कितनी आशा कीजिएगा। भगवान ही तो बोल रहे हैं कि आगे मंगल पीछे भान, त्राही त्राही रटे किसान। भगवान ने, घाघ भंडारी ने भी किसान के लिए ही बात कहा ज्यादा। तो स्थिति नाजुक है आपकी, वर्षा बाधित रहेगी, बढ़िया ढंग से सभी जगह वर्षा नहीं होगी। जितना भी कहा गया है सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा जुलाई तक, 17 जुलाई तक। तो स्थिति तो यही है हमने कहा। और आप देख रहे हैं षडाष्टक बना हुआ है सब ग्रहों से, ये न जाने क्या हो वाली बात में है। और अभी 23 तारीख तक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि मंगल 23 तारीख को 4 नंबर में चले जा रहे हैं, मंगल नीच हो जाएंगे।
और 21 तारीख को शुक्र चले आएंगे 3 में, बुध भी चले जाएंगे 4 में 21 तारीख को। तो कुछ ग्रह 20, 21, 22, 23 को चेंज हो रहे हैं। एंड दीज आर ऑल डेंजरस डेट्स, दीज आर ऑल डेंजरस डेट, इकोनॉमिकली, फिजिकली, पॉलिटिकली और डिफेंस की ओर से भी। अग्नि भय, बहुत सारी चीज़ों की बात है। तो थोड़ा मैं एक बारे में बता देता हूं कि देखिए 12 बजे तक तो मूल नक्षत्र है, तो केतु वाले जन्म तारा में है, शुक्र के 3 नक्षत्र वाले पर मित्र तारा में है, सूरज के 3 नक्षत्र वाले मित्र तारा में है, चंद्रमा के 3 नक्षत्र वाले बाधक तारा में है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, चंद्रमा के 3 नक्षत्र वाले 12 बजे तक अपने को सावधान रखिए। मंगल के 3 नक्षत्र वाले अनुकूल में है, राहु के 3 नक्षत्र वाले भी थोड़ा झंझट में है, ध्यान रखिए। गुरु के 3 नक्षत्र वाले 12 बजे तक ठीक ठाक हैं, और शनि के 3 नक्षत्र वाले पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रवा आपके लिए विपत्त तारा में है, डेंजर जोन में आप आ गए हैं 12 बजे तक। कब? 18 तारीख के 12 बजे तक, 18 जून के 12 बजे तक समय आपका भी ठीक नहीं है, सावधान रहिएगा। 12 बजे के बाद आफ्टर 12 बजे के बाद शुक्र के 3 नक्षत्र वालों के लिए जन्म तारा है, सावधान रहिए। सूरज के लिए समय ठीक है, सूरज के 3 नक्षत्र, चंद्रमा के 3 नक्षत्र के लिए 12 बजे के बाद से समय पलट जाता है, ठीक हो जा रहा है। मंगल के 3 नक्षत्र में जो है चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा वाले, सावधान रहिए, डेथ जोन में आ गया है, अपने को रक्षा कीजिए अपनी। राहु के 3 नक्षत्र वाले के लिए समय ठीक है, गुरु के 3 नक्षत्र वालों के लिए समय ठीक नहीं है, झगड़ा मत कीजिएगा। शनि के 3 नक्षत्र वालों के लिए 12 बजे के बाद से आज का दिन ठीक है। बुध के 3 नक्षत्र वालों के लिए समय खराब है। बुध के 3 नक्षत्र हुए अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, विपत्त तारा है, डेंजर जोन में आप आ गए। प्लीज टेक केयर। शाम अगले दिन तक 24 घंटे रहते हैं एक नक्षत्र, तो अगले दिन मिड डे तक भी यही स्थिति बनी रहेगी। बुध के 3 नक्षत्र वाले सावधान रहिए, केतु के 3 नक्षत्र वालों के लिए समय ठीक है। मैंने नक्षत्र सिद्धांत दोनों टुकड़े को बता दिया, राशिफल के हिसाब से भी बता दिया। और ये देखिए, ये 3 नंबर जो है, 3 नंबर बोलते हैं पंजाब को, 3 नंबर बोलते हैं हस्तिनापुर को, 3 नंबर बोलते हैं जलगांव को, मतलब दैट पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज इन अ प्रॉब्लम, इट इज इन डेंजर एंड इट इज हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। चाहे वो बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे पंजाब हो, चाहे थोड़ा सा नीचे का क्षेत्र है, ये ईश्वर के घर से ही डिस्टर्ब पोजीशन में पड़ा हुआ है। तो यदि मेरी बात आप लोग सुन रहे होंगे जो इन क्षेत्रों में रहते हैं, सावधान रहिए, शांत रहिए, मीठा रहिए, ईश्वर को स्मरण कीजिए। जब कोई सहारा नहीं हो तो भगवान कृष्ण ने भी ने कहा है ना, माम एक शरणम ब्रजा, मेरे शरण में आ जाओ। और तीसरा जो वेद वाक्य है, रक्षितो तिष्ठति दैव रक्षितम, जिसकी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई नहीं है, अंतरिक्ष से लेकर के जमीन तक कोई रक्षा करने वाला नहीं है, वो अरक्षितो तिष्ठति दैव रक्षितम, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका सहारा भगवान है, ये सत्य है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा, जो आस्तिक है वो तो मेरा भक्त है ही, मैं तो उसके लिए हूं। जो नास्तिक है, जो मुझे विश्वास ही नहीं करता मेरे ऊपर, वो बेचारा, वो तो कुछ जानता ही नहीं है, अनजान व्यक्ति है, मैं उसके लिए भी हूं। लेकिन जो जानता है कि मैं हूं और फिर मुझ पर विश्वास नहीं करता है, मैं हूं या नहीं हूं ऐसे प्रश्न में जो द्वंद्व में पड़ा रहता है, मैं उसके लिए नहीं हूं। और आज आषाढ़ का पहला दिन है। मैं थोड़ा सा बैक जाता हूं कालिदास के पीरियड में। कालिदास की जो रचना है अभिज्ञान शकुंतलम में, या उसमें यक्ष
को जब श्राप, देवताओं को श्राप मिला था और यक्ष बन करके जब आए धरती पर, तो तालाब में या नदी के किनारे स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने बादल को उमड़ते घुमड़ते देखा, काले काले बादल। यही आज पहला दिन, आषाढ़ का पहला दिन, आषाढ़ से प्रथम दिवसे मेघमालिष्ट सानुम। वो देख करके उस यक्ष को इतनी पीड़ा हुई कि यक्षिणी तो कहीं और है, तो उसने मेघदूतम, मैं अभिज्ञान शकुंतलम बोल दिया गलत, मेघदूतम जो रचना है उसमें उन्होंने मेघ को दूत बना करके यक्षिणी के पास भेजा कि मेरी व्यथा बोल दो तुम। ये परिकल्पना, दिस ओनली इट हैपेंस इन इंडिया ओनली। और महाकवि कालिदास ने यही चीज लिखा था, वही आज का दिन है, इसलिए मुझे याद आ गया। इसी दिन रचना हुई थी मेघदूतम की, इसी दिन से प्रारंभ हुई थी। आज यहीं तक। इति शुभम, तेहंदो निनाग्ये जोहार।